दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और बाय यूजिंग पैटर्न यानी कि जो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न रहता है तो उसका इस्तेमाल करके हम स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कभी कभी मल्टीपल स्ट्रैटेजी सीखने के बजाय अगर हम एक ही ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं और उसमें ही मास्टर होते और उसमें ही ट्रेडिंग करते हैं, हर वक्त उस तरह का ही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आगे जाकर हम अच्छी तरह से वही एक पैटर्न के साथ बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और एक भी चीज़ में हम मास्टर नहीं होते। जैसे कि अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स सीखना, जैसे कि मूविंग एवरेज रहेगा, सुपर ट्रेंड रहेगा, आरएसआई रहेगा, स्टोकेस्टिक रहेगा या तो अदर इंडिकेटर्स रहेंगे। अगर हम कुछ इंडिकेटर डेफिनेटली आप सीख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इंडिकेटर्स आप सीख रहे हैं और हर वक्त आप अलग अलग इंडिकेटर्स के सहारे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको उतना एक्सपीरियंस या तो उतनी अंडरस्टैंडिंग वो पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में नहीं हो जाएगी जितनी अगर आप एक ही इंडिकेटर के साथ मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग करने के बाद हो जाएगी। इसीलिए कभी भी हमें एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरह के ट्रेडर्स हैं, और वो अगर हमें हमारी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में पता लग जाएगा और वो ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी पैटर्न या तो जो भी इंडिकेटर का सहारा लगता है उसका थोड़ा अडॉप्ट करके अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, वो स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेस रेट कितना है वो भी पता लगता है और आगे जाकर हम उसमें ही मास्टर होकर बढ़िया सा प्रॉफिट कमाते हैं। तो वैसी ही एक स्ट्रैटेजी में ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आपके साथ लेकर आया हूँ, तो जहाँ पे हम सीखेंगे कि एक आसान सा पैटर्न अगर चार्ट पे बनता है तो वो किस तरह से हमें रिटर्न देता है। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको एक सिंपल सा पैटर्न सीखने को मिलेगा और ये पैटर्न ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स स्टॉक के चार्ट पे बनता हुआ भी दिखेगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं उसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। तो पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डबल बॉटम पैटर्न होता क्या है, चार्ट पे वो किस तरह से बनता है और उसके बाद मोमेंटम किस तरह से आता है। तो ये पैटर्न को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली दो तरीके के पैटर्न्स रहते हैं, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो पैटर्न्स रहते हैं जो ऑन गोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है और इसमें अगर ये फ्लैग पैटर्न बनता है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो ऑन गोइंग ट्रेंड पहले से ही चल रहा है, फ्लैग पैटर्न बनने के बाद और उसके ब्रेकआउट के बाद वही ट्रेंड वो कंटिन्यू करता है। अदर टाइप ऑफ जो पैटर्न्स रहते हैं उसमें से जो पैटर्न कंसिडर किया जाता है वो होते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो उसमें बेसिकली गिरावट आती हुई दिखती है, एक लेवल पे स्टॉक आता हुआ दिखता है और यहाँ से इसमें एग्जैक्टली रिवर्सल बनता है और स्टॉक में बढ़िया सी मूवमेंट आती है। तो एग्जैक्टली ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक ने रिवर्सल दिया और ट्रेंड को चेंज करते हुए अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट दी। तो इस तरह के जो पैटर्न्स रहते हैं जो कि ट्रेंड रिवर्सल का हमें आइडेंटिफिकेशन करने का मौका देते हैं और एक बढ़िया ट्रेड लेने का मौका देते हैं, उस तरह के पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो जो भी हम डबल बॉटम पैटर्न सीखने वाले हैं वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मल्टीपल चार्ट पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अगर ये पैटर्न अच्छी तरह से वर्कआउट होता है तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया मिलता है और ये पैटर्न की एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। ये पैटर्न अभी डबल बॉटम नाम में ही आप देख सकते हैं कि बॉटम यानी कि ये पैटर्न बॉटम में बन रहा है, राइट, निचले साइड पे बन रहा है, और डबल बॉटम है यानी कि दो बार बॉटम है, राइट। तो ये लेवल पे फर्स्ट टाइम बॉटम बनेगा और यहाँ पे सेकेंड टाइम बॉटम बनेगा। तो बेसिकली ये पहले गिरावट देना चाहिए, नीचे आना चाहिए, फिर बॉटम को हिट करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर सेकेंड टाइम बॉटम को हिट करेगा और फिर इसमें एक ट्रेंड चेंज होकर एक बढ़िया सी अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो बेसिकली ये पैटर्न होता है डबल बॉटम पैटर्न की, जिसमें बेसिकली पहला ट्रेंड रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बॉटम बन रहे थे लेकिन लोअर बॉटम बन रहे थे, राइट। पहले बॉटम से दूसरा बॉटम निचले साइड पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों भी बॉटम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे बन गए। तो जब भी डाउन ट्रेंड का एंड होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का कन्वर्जन यहाँ पे हमें पहले इक्वल बॉटम में होता हुआ दिखता है। तो जब भी चार्ट पे इक्वल बॉटम बनते हैं और ये अगर दो बार बनते हैं तो इसको ही डबल बॉटम
पैटर्न कहा जाता है। और ये पैटर्न जब भी बनता है तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें मिलता है, और उसके बाद अगर ये वाकई में ट्रेंड रिवर्सल देता है तो एक बढ़िया सी मूव अपसाइड में आने की संभावना रहती है। इन बिटवीन अगर हम इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन लेना चाहे तो ये जो गिरावट आई थी उसके बाद ये थोड़ा सा जो पुल बैक आया था, और उसके बाद जो गिरावट आई थी, तो ये जो जहाँ तक ये पुल बैक आया था वहाँ पे अगर हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर स्टॉक आगे जाकर ये लेवल को ब्रेकआउट देता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, तो एक बढ़िया सा ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हमें आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं और कंफर्मेशन के बाद कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। हमारा एवरेज आउट होकर ये लेवल पे कहाँ तो हो जाएगा, जहाँ पे अगर आगे जाकर ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो बढ़िया सी अपसाइड में मूवमेंट मिलती है और एक छोटे से रिस्क के साथ हमें एक बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलता है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करेगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक रिवर्सल तो देता है लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता और नीचे आता है, तो उसे बचने के लिए ही हम पहले थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाएंगे, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है हम फर्दर क्वांटिटीज ऐड करेंगे। तो एक अच्छा सा कंफर्मेशन लेकर ऐड करेंगे तो एक अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ बढ़िया सा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि डबल बॉटम पैटर्न के बारे में आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम क्विकली एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने HDFC लाइफ लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पहले स्टॉक में गिरावट आ रही थी। आप देख सकते हैं पहले तो ये लेवल पे एक रेंज में अटक गया था, राइट, इस तरह से एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रेड कर रहा था। जैसे इसको ब्रेक डाउन दिया स्टॉक के चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम बना दिया और उसके बाद ये गिरावट थमती हुई दिखी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से ये लेवल पे बॉटम बना। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे पहले बॉटम से सेकेंड बॉटम तक। तो ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाती है। हमने इसका एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट किया, तो ये फर्स्ट टाइम बॉटम यहाँ पे बन गया और यहाँ पे सेकेंड टाइम बॉटम बना दिया। अभी इसको अप्रॉक्सीमेट कहेंगे हम, ये इक्वल बॉटम है लेकिन अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि कभी कभी इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा भी मूव निचले साइड में आती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर शैडो थी, क्लोजिंग एग्जैक्टली ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है वहाँ पे ही हुई। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जब भी इक्वल बॉटम बनते हैं तो ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकेंड बॉटम, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और वहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये जो अपसाइड में मूवमेंट आई थी और ये फिर से गिरावट आई थी, तो इसका जो सबसे बड़ा टॉप है ये लेवल पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचेंगे। तो जब भी हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींचते हैं तो ये हमारा कंफर्मेशन एरिया हो जाता है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मिला, अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक भी बनी थी। और जैसे ये सिचुएशन बनती है तो फर्दर ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद या तो पेशेंस है तो इसका रिट्रेसमेंट अगर बनता है तो उसका भी वेट करेंगे तो भी बेहतर होता है। रिट्रेसमेंट होने देना है और फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है। तो जैसे ये क्लोजिंग बनती है या तो इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे फर्दर क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे कुछ क्वांटिटीज रिमेनिंग क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगे, तो एवरेज हमारा इन बिटवीन हो जाएगा। तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस का दायरा अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस का दायरा लगभग ये एवरेज से ये लेवल, यानी कि अगर मैं इस तरह से मार्कआउट करके बताऊंगा, इसको थोड़ा आगे खींचता हूं तो इतना डिस्टेंस का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, राइट। और जो इसमें कंफर्मेशन के बाद मोमेंटम आया है लगभग स्टॉक ये लेवल तक गया है। अभी प्राइस रेंज वाइज समझ लेने की कोशिश करते कि स्टॉक में कितनी मूवमेंट आई और कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न मिला। तो यहाँ पे पहले हम ये डबल बॉटम का एरिया मार्कआउट करते हैं और ये लेवल पे हमारा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला था, राइट। एवरेज हमने पहली एंट्री यहाँ पे की थी और सेकंड एंट्री हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। दोनों का एवरेज यानी कि पहली एंट्री यहाँ पे और सेकंड एंट्री यहाँ पे, दोनों का एवरेज हम इस तरह से बीच में ये लेवल पे कंसिडर करते तो लगभग 570 के आसपास हमारा एवरेज हो जाता है और 720 के आसपास ये स्टॉक ने मूवमेंट दी। स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो हम पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे थे, लेकिन जैसे हमारी सेकेंड एंट्री होती है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए स्टॉप लॉस को ये लेवल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी अगर करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले स्टॉप लॉस का दायरा अगर हम देखेंगे तो ये लेवल पे था।
जैसे ही यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो इसको शिफ्ट करना है ये ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो के नीचे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और एवरेज आउट लगभग ये लेवल पे होगा। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है, जो कि इनिशियल लेवल का स्टॉप लॉस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 530 के आसपास रहेगा, और रिवाइज्ड जब भी हम ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो ये 560 के आसपास हो जाएगा। तो एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा ट्रेड ये बन जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक में मूवमेंट आई है वो धीरे धीरे नहीं आई है, वो बहुत ही बढ़िया तेजी से आई है। तो मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जाने की संभावना रहती है, और यही मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हम डबल बॉटम पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक इस तरह से लोअर स्विंग बना रहा था, यहाँ पे इक्वल स्विंग बना दिया और उसके बाद ये हायर स्विंग बनने लगे, और इसका ही फायदा लेकर हमने एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा लिया। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।